Sahibzada Sibkatullah and the other standing in the name of Ali Muhammad Khan MNA. Now I call upon Sahibzada Sibkatullah to move the amendment. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत, अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कापियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ऑपोजिशन की तरामीम की मुखालिफत। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का हक हमें दिया, हम कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है? कानून साजी करके हमें अपने जायज़ हक से महरूम नहीं कर सकते। क्या ये पार्लियामेंट का काम है कि सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे? अली मोहम्मद खान का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कानून साजी करना ईवान का इख्तियार है। कानून साजी गैर आईनी नहीं, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। 41 अरकान ने हल्फनामे दिए, उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब, बिल आइन और कानून के खिलाफ है। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फ़ोन करके मशवरा कर लें, वापस जाना कैसे है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का यही हाल होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हुकूमत पर वार। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाब स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। इंतखाबी निशान से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्रर वक्त तक लिस्ट जमा करवाना होगी। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। मखसूस सीटें उसी जमात को दी जाएंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो किसी और जमात में नहीं जा सकता। बिल का मतन। अगर आप उठा के देखें तो 40, 50, 55 साल जो है कोई भी यहाँ पे असेंबली जो है वो कानूनी और आईनी तरीके से रुखसत ना हुई। लेकिन एक रवश जो थी कि असेंबलियों की इंटरवेंशन होती थी और असेंबलियों को पैकअप करके घर भेज दिया जाता था, आइन को एब्रोगेट कर दिया जाता था। ये रविश जो है, ये रवायत जो है, इसका तसलसल तोड़ा गया और आज जो है एतराज़ात आज भी हैं। लेकिन जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, उसके ऊपर एतराज़ात भी हों, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। 55 साल कोई कानून साज असम्बली आईनी मुद्दत पूरी करके रुखसत ना हुई। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफी भी ना की जाए। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ईवान को कमज़ोर करने की बजाय मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी। तलबा ने पार्लियामेंट तहलील न होने की सूरत में सख्त इकदाम की वार्निंग दी थी। तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। डॉक्टर मोहम्मद यूनस की सरबराही में उबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं ने मुतालबात पेश कर दिए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया। डॉक्टर यूनस ने उबूरी हुकूमत का एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। अवाम आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती न हो। अवाम जमहूरी उसूल और आज़ादी इजहार को यकीनी बनाएं। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूं। हमने माजी में शानदार काम किया है, अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर यूनस। भारतीय हुकूमत का बांग्लादेश की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज इजलास। बांग्लादेश में सूरत हाल इतनी खराब नहीं कि शहरियों का इनखला करवाया जाए।
बांग्लादेशी फौज के साथ राबते में हैं। भारतीय वजीर खारिजा एस जयशंकर की ब्रीफिंग। राहुल गांधी के बांग्लादेशी बहरान में गैर मुल्की साजिश के सवाल पर जयशंकर ने कहा, किसी भी चीज के बारे में कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है। हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में ही रहेंगी। हसीना वाजिद की दिल्ली में भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। भारत की बांग्लादेश के मामलात में बेजा मुदाखलत हसीना वाजिद के सवाल की वजह बनी। हसीना वाजिद भारत से बांग्लादेशी अवाम की नफरत की भेंट चढ़ गई। भारत के साथ बांग्लादेश में वही हुआ जो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हो चुका है। भारतीय हुकूमत को अंदाजा ही नहीं था हसीना वाजिद को फरार होना पड़ेगा। शेख हसीना वाजिद का इस्तीफा और फरार भारत के लिए बदतरीन सूरत हाल है। भारतीय तज्जिया कार। बांग्लादेश की फौज ने मुल्क भर में कर्फ्यू खत्म कर दिया। दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खुल गईं। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात जारी। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। मुश्तिल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करवा दिए। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मुशर्रफी मुर्तजा का घर भी नजर आतिश। मुजाहिरीन ने खुलना के जिला ट्रायल में वाक़े मुशर्रफी मुर्तजा के घर को आग लगा दी। गुज़श्ता रोज फसादात में 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। हसीना वाजिद के फरार होने के बाद ढाका में हजारों अफराद वज़ीर आज़म हाउस और दीगर सरकारी इमारतों में दाखिल। शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़ दिए गए। भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसाए गए। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफ्तर को आग लगा दी। वज़ीर आज़म के फरार के बाद फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। उबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में कहा, उबूरी हुकूमत के लिए अवामी लीग के सिवा सबसे बात होगी। बांग्लादेश में जारी एहतजाज अमरीका तक पहुंच गया। बांग्लादेशी शहरियों का हसीना वाजिद से नफरत का इजहार। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी शहरियों ने बांग्लादेश के कौंसलेट पर धावा बोल दिया। शहरियों ने कौंसलेट में लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान की मेडल जीतने की उम्मीद बरकरार। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। वजीर आजम की अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। कामयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। आपने अपनी शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से पूरी कौम के दिल जीत लिए। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशअल राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, उसे मजीद निखारने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। बिजली के प्लांट्स गलत मनसूबाबंदी के तहत लगाए गए, हुकूमत का एतराफ। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि माजी में कम कीमत पर प्लांट्स नहीं लगाए, ये हमारी गलती थी। मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मजबूरी की हालत में पावर प्लांट्स लगाए। दुरुस्त प्लानिंग और इंडक्शन नहीं हुई। मुस्तकबिल में ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर्स लेंगे। जिस ट्रांसफार्मर पर ज्यादा चोरी होगी उसको बंद किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त पर कुछ फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री किया। हमने बिजली भी दे दी और रिकवरी भी नहीं हुई। पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने में 2 से 3 साल लगेंगे। IPP से मुतल्लिक बातचीत के लिए चीन में मुशीर रखना पड़ेगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। पाकिस्तान को आलमी कमर्शियल बैंकों से कर्जों की ऑफर्स मौजूद हैं। अब बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून स्पेल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गलियात में वक्फे से बारिश। मरी और गलियात के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध, हद्दे निगाह चंद मीटर रह गई। दादू कीर्थर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तुगियानी।
सैलाबी रैला जूही शहर के करीब एफपी हिफाजती बंद से टकरा गया। दादू में सैलाबी रैला दाखिल होने से काछू के 50 से ज्यादा देहात का जूही शहर से राबता मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से वक्फे से बारिश। सैलाबी रैले से इलाका मकीनों को परेशानी। जाफराबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी दाखिल। मरीजों को मुश्किलात। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। हमारा एजेंडा वाज़ेह है, ये धरना खत्म करने के लिए, घर जाने के लिए नहीं है। ये तवील धरना है और जब तक ये मुतालिबात मंजूर नहीं होते ये धरना भी जारी है। और 8 तारीख को इंशाअल्लाह हम यहाँ से मार्च करते हुए 8 अगस्त को जाएंगे और मरी रोड पर एक ज़बरदस्त किस्म का मार्च होगा। और उसके बाद 11 तारीख को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में बड़ा जलसा आम धरना होगा। और 14 अगस्त के बाद हम मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी का 8 अगस्त को रावलपिंडी से धरना मार्च का ऐलान। हमारा एजेंडा वाज़ेह है, ये धरना खत्म नहीं होगा। 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ मार्च करेंगे। तमाम IPBs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। उम्मीद है बिजली के बिल कम होंगे। हुकूमत सामने नहीं आ रही लेकिन परेशान जरूर हो गई। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुराका से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वफ्द की मुलाकात। चीनी शहरियों और मंसूबों पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। चीनी वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 106 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 77,191 पॉइंट्स पर बंद। सराफा बाजार में सोना 500 रुपए तोला सस्ता। सोने की फी तोला कीमत 2,56,000 रुपए हो गई।